हेलो दोस्तों। सीटेट की इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे कि किस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये वीडियो को स्किप न करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, जो पाठ में दिए गए जो चित्र होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन के रूप में पहला यहाँ पर दे रखा है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। सी, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। डी, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए, यानी कि चित्र क्या है, अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। यानी जो चित्र दिया जाता है इसका अर्थ यही होता है कि पाठ में जो दिए गए चित्र होते हैं अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने का जो कौशल है निम्न में से कौन है। ऑप्शन है सुनना पढ़ना, बी सुनना बोलना, सी बोलना पढ़ना, बोलना लिखना, डी पढ़ना लिखना। तो जो अपने विचारों को व्यक्त करने का जो कौशल होता है भाषा के लिए, तो सेकेंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि बोलना और लिखना। देखिए, भाषा के लिए जो अपने विचारों को व्यक्त करने का जो कौशल होता है हम उसको बोलकर या लिखकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना कि पूछा है कि उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक लेवल पर जो कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, आप ये पूछा उद्देश्य नहीं है। जब भी पेपर आप पढ़े तो सबसे पहले जहाँ पर नेगेटिव वर्ड आते हैं नहीं, तो उन्हें अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे क्वेश्चन पेपर जब हल करते रहें तो आपको याद रहे कि वहाँ पर क्या है नहीं पूछा गया है। वैसे भी आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सेकेंड है कि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। डी है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। देखिए, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, आपको नहीं पूछा है, यानी कि जो तीनों है बाकी ये उद्देश्य है। और जो तीसरा कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना ये उद्देश्य नहीं होता है। जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण होता है उसमें क्या है कि वर्णमाला को कंठस्थ करने का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, यानी कि उपचारात्मक जो शिक्षण होता है जो इसकी सफलता है निर्भर करती है किन चीज़ों पर। ऑप्शन ए है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान। जब तक समस्या के सही कारणों की पहचान नहीं हो पाएगी तब तक उसका उपचार नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे रखा है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। यानी कि भाषा कौशल के संदर्भ में निम्न में से जो कथन दिया गया है कौन सा उचित है। यानी कि देखिए, सीटेट में आपका जो पेपर होता है सबसे उचित जो ऑप्शन को चूज किया जाता है, यानी पूछा जाता है कि सबसे उचित कौन सा है। पहला दे रखा है यहाँ पर भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान। यहाँ पर भाषिक नियमों का ज्ञान पूछा है, बताया है कि जरूरी है। सेकेंड ऑप्शन है कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, यानी कि केवल पढ़ने लिखने पर यहाँ पर बता रहा है। थर्ड है कि बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ठीक है, चौथा है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, यानी भाषा के जो चारों कौशल है ये परस्पर क्या अंतः संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का राइट आंसर होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि भाषा कौशल के संदर्भ में बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। तो ये कथन क्या है, उचित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। यानी कि देखिए, आपकी एक क्लास है वहाँ पर बहुसांस्कृतिक
क्लास में आप एक शिक्षक के तौर पे जाते हैं तो वहाँ पर किस बात को सबसे अधिक महत्व आपको देना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। बी क्या करा कि पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। सी क्या करा कि बच्चों को व्याकरण सिखाना। और डी दे रहा है कि स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक जो अवसर देना अधिक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्योंकि क्या कारण है कि जिससे कारण वो कठिनाई का सामना करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। सी हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। डी कह रहा है कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो क्वेश्चन में जो 7 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर जो भाषी बच्चे होते हैं हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अधिक अंतर होता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के हिंदी पेडागोजी की जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। यानी कि जो बोलना कौशल है इसमें क्या महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। सी है स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण। डी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो सटीक जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी अलंकारिक भाषा का प्रयोग। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो अपनी बात कह सकना बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। सॉरी बच्चों, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सही कर लेंगे आप, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। यानी कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना कौशल में क्या है महत्वपूर्ण होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। 9 क्या दे रखा है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ठीक है, ऑप्शन ए है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। ऑप्शन सी करा कि भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर कह रहा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायता होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लास्ट तक बने रहें। आपको बताया जाएगा कि कहाँ से सारे पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो सीटेट से संबंधित जो पीडीएफ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कहानी सुनने से, यानी कि जो बच्चों को कहानी सुनाई जाती है तो इन कहानी सुनने से बच्चों में किस प्रकार का विकास होता है। ऑप्शन पहला है कि बच्चों की संकल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ठीक है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं और बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में जो 10 का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए, यानी कि बच्चों को जो कहानी सुनाई जाती है इससे होता क्या है कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है और हम हिंदी में क्या है
30 में से 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि 15 नंबर के जो क्वेश्चन है पैराग्राफ से पूछे जाते हैं, यानी गद्य और पद्य से, और 15 नंबर के जो क्वेश्चन है पेडागोजी से आते हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा समझते हैं तो इन सारे 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में करके आप जरूर बताएं, ठीक है। और कोई भी सुझाव आपका है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जहाँ तो कोशिश की जाएगी उसको क्या है, माना जाएगा या किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर, यानी कि बच्चों में अगर लेखन कौशल का विकास यानी कौशल का मूल्यांकन अगर करना है तो उस समय कौन सी विधि बेहतर होती है। ऑप्शन है कि सुंदर लेख का अभ्यास करना, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ्य आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, अपने अनुभव को लिखना, ठीक है। यानी कि बच्चों को जब ये छोड़ दिया जाएगा कि वे अपने अनुभव को लिखेंगे तो इससे क्या होगा, उनके कौशल का मूल्यांकन करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने यानी कि बच्चों के अनुभवों को लिखना ही बेहतर विधि हो सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, यानी कि एक क्लास में एक भाषा शिक्षक के रूप में अगर आप जाते हैं तो आपके सामने कौन सी चुनौती होती है। तो पहला यहाँ पर देखा कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, डी है कि भाषा संसाधनों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, यानी एक भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। ऑप्शन ए अनावश्यक, एकमात्र संसाधन है, साध्य है, और ऑप्शन डी है साधन। तो क्वेश्चन जो 13 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि साधन। देखिए भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक होती है, किताबें जो होती हैं वह एक साधन के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, यानी कि बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है तो इस के बारे में कौन सा कथन उचित है आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए, गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो क्वेश्चन जो 14 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी क्या है कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपसे पूछा कि कौन सा कथन असत्य है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सत्य को देखकर ऑप्शन गलत कर देते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए है कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन बी, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश से सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन सी है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, जो कौन सा असत्य कथन है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन जो सबसे आपको असत्य लगे वो ऑप्शन डी है। तो इस तरीके से हमने 15 में से 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ये उसके सारे आंसर की है, ठीक है। अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए तो सारे पीडीएफ को आप लेकर ये आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
ठीक है, इसके लिए आप क्या है बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में जाके आपको क्या है या लिंक पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी हमें क्या है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें।